तो छात्रों के इस आंदोलन को लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से भी, अलग अलग नेताओं की तरफ से भी। और इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर किस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए, आइए आपको दिखाते हैं जब उन्होंने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। पार्टी बिल्कुल छात्र और नौजवानों के साथ है। जिस प्रकार से हर वैकेंसी में गड़बड़ किया गया और जॉब को बेचा गया और हेमंत सोरेन उसी को बीच बीच में नियुक्ति पत्र बांटते। अभी माध्यमिक शिक्षा वाले भी बच्चे आए हुए हैं, पीजीटी वाले भी आए। आश्चर्य ये होता है जिसमें नियुक्तियां भी हो रही है लेकिन बच्चों को कट ऑफ मार्क्स का भी पता नहीं किनकी नियुक्ति हो रही है। जिन्होंने बैठा एग्जाम में उनको कितना नंबर आया है उसे भी पता नहीं है। तो ये तो साफ दिखता है गड़बड़ी हुआ है। फिर नॉर्मलाइज्ड करके ऐसे मार्क्स को बिठाया, उसके बारे में भी बच्चों को कुछ पता ही नहीं, उसका कौन सा फॉर्मूला उन्होंने अडॉप्ट किया। मैंने तो एक दिन एक सीनियर अफसर से मैं पूछ रहा था कि भाई आखिर इस प्रकार की क्यों कर, आप जब भी करें नॉर्मलाइज भी करें तो बच्चों को पता होना चाहिए ना। तो साफ दिखता है कि कैसे गड़बड़ यहाँ हुआ। क्या सरकार आपकी आवाज दबाने की कोशिश, कल डिटेन किया गया, आज आप लोगों ने बंद बुलाया, कल लाठीचार्ज हुआ, किस तरीके से सरकार काम कर रही है? देखिए, सरकार चाहती नहीं है कि बच्चों को न्याय मिले और जिन लोगों ने जॉब को बेचा है उनको कोई सजा मिले। बच्चों की तो एक ही मांग है, हम लोग भी एक ही मांग कर रहे हैं, उन्हीं की मांग। हम कह रहे हैं कि भाई बच्चे कह रहे हैं कि आप सीबीआई को जांच करा दीजिए। सीबीआई जांच करेगी, अगर कोई दोषी होंगे तो पकड़े जाएंगे, जिन्होंने भी गड़बड़ किया उनको सजा मिलेगी और जिन लोगों ने नहीं गड़बड़ किया उस बच्चे का कोई नौकरी कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर हेमंत सोरेन डर रहे हैं, इसका मतलब है कि भारी पैमाने पर इसमें गड़बड़ी। आखिर सीआईडी कार्रवाई कर रही है, सरकार कह रही है कि हम अपने एक्शन में है, बीजेपी मामले को बेवजह तूल दे रही है। देखिए, सीआईडी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। जब सीजीएल का एग्जाम बच्चों को क्या किया, कुछ नेपाल में क्वेश्चन पेपर रटवाया गया, कुछ क्वेश्चन पेपर बिहार में, बंगाल में, झारखंड में रटवाया गया। और इसकी जब बच्चे लोगों ने आवाज उठाई तो पूर्व में सीआईडी वाले ही जांच कर रहे थे और उन लोगों ने करीब करीब सत्यता के निकट पहुंच रहे थे। क्योंकि पुराना उस जांच रिपोर्ट को भी मैंने देखा है, उसमें लिखा हुआ है बच्चों को कैसे नेपाल में कहाँ ले जाएगा, कितना क्वेश्चन, 135 कहीं रटवाया, 150 कहीं रटवाया और उसमें से 120 क्वेश्चन पेपर बिल्कुल टेढ़े कर, यानी साफ था। लेकिन जब जांच वहां तक पहुंचता उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, पूरी टीम को, सीआईडी की टीम को हटा दिया। तो जहां जिस सरकार में एसीबी, सीआईडी ऐसे करप्ट अफसर जांच की हेड कर रहे हैं, और उससे निष्पक्षता की कैसे, कि राज्य सरकार सिर्फ आई वॉश कर रही है। बिल्कुल। ये तो मैं कहूंगा ना, जो शराब घोटाला वाला में देखा, और मैं कह रहा हूं कि वो लोग छापा यहां वहां मार रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सच को मिटाने का प्रयास। तो आप छात्रों के साथ कब तक खड़े रहे? कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है, बेचारे भूख हड़ताल पर है। देखिए, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी और हम छात्रों के साथ खड़े।